हेलो गाइज, वेलकम बैक टू इस वीडियो में जो है हम लोग डीएवी का क्लास 5 का हिंदी विषय का एनुअल एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों, ये 2023-24 का है। तो आपका एग्जाम जब होगा फाइनल, तो जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो कब से आता है? प्रीवियस ईयर पेपर से आता है। तो आप क्या करोगे, इसको बड़े ही ज़्यादा ध्यान से देखोगे। इस वीडियो को पूरा देखना। आपका जो है एग्जाम होगा वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगा, ठीक है बच्चों। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दिया गया है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सवाल है, प्रस्तुत गद्यांश का निष्कर्ष अपने शब्दों में लिखिए। आपको क्या बच्चे, एक गद्यांश दिया गया है, इसका निष्कर्ष बताना है। सफलता के लिए धैर्य और आत्मविश्वास की परम आवश्यकता है। मतलब कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको पास धैर्य होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी सफलता या सुपरिणाम में कुछ विलंब भी हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में धैर्य एवं आत्मविश्वास का दामन थामे रहना चाहिए। इससे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जब व्यक्ति के धैर्य और आत्मविश्वास ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। राइट बंधु न जाने, राइट ब्रदर्स कितने वर्षों तक वायुयान बनाने में लगे रहे और अंत में उनका धैर्य और आत्मविश्वास रंग लाया और उन्होंने वायुयान बना दिया। मैड क्यूरी मैडम क्यूरी अपने आत्मविश्वास के बल पर अनेक वर्षों बाद रेडियम का आविष्कार करने में सफल हुई। तो यहाँ पे हमें उत्तर देना है कि प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर अनुमान लगाकर लिखिए कि चेन्नई में क्या हुआ होगा। चेन्नई में जो है वो क्या हुआ होगा, ठीक है। ये क्या, अच्छा अब हमें क्या करना है बच्चे, ये जो है इसका हमें क्या करना है बच्चे, हमें इसका क्या करना है, हमें इसका जो है वो क्या लिखना है बच्चे, क्या लिखना है हमें, इसका लिखना है हमें निष्कर्ष। तो निष्कर्ष इसका क्या निकला बच्चे, निष्कर्ष क्या निकला आप लिखोगे। निष्कर्ष के लिए आप लिखोगे, सफलता के लिए धैर्य और आत्मविश्वास की परम आवश्यकता है, ठीक है। आप ये लिखोगे। अब उदाहरण के लिए आप उदाहरण क्या दोगे, आप उदाहरण देखो, राइट बंधु न जाने कितनों वर्षों तक वायुमान बनाने में लगे रहे। और दूसरा होगा, मैडम क्यूरी अपने आत्मविश्वास के बल पर अनेक रेडियम का आविष्कार कर ली, ठीक है। तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो क्या है, इसका समरी है, इसको आप उतार लीजिएगा। अगला सवाल है, चेन्नई में आई इस प्राकृतिक आपदा ने काफी नुकसान पहुंचाया। नदी के कुदरती रास्तों को अवरुद्ध किए जाने से इसका जल आसपास के इलाकों में उमड़ गया। आसपास के इलाके पूरी तरह से तहस नहस हो गए। इस त्रासदी से निपटने में इस शहर ने जिस साहस का परिचय दिया, जिस तरह से सोशल मीडिया ने एक बार फिर बचाव के काम में अहम किरदार निभाया, उसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर अनुमान लगाकर लिखिए कि चेन्नई में क्या हुआ होगा। तो चेन्नई में जो है बच्चे क्या हुआ है, तो चेन्नई में जो है वो बाढ़ आया है। क्या है, बाढ़ आया है, ठीक है। अगला है, प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर एक तथ्य और एक मत अलग अलग करके लिखिए। तथ्य और मत को अलग करना है। सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक ऐसा तारा है जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये सूरज है, तो इसके चारों तरफ क्या है, पृथ्वी घूमती है, अन्य जो ग्रह हैं वो घूमते हैं। सभी लोग सूर्य को देवता मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। हमारे पूर्वज मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पूर्वज क्या मानते थे कि जो पृथ्वी है वो स्थिर है और सूर्य चक्कर लगाता है, ठीक है। ये क्या था बच्चे, उनका कहना था, ठीक है। तो बच्चे देखो, इसका आंसर क्या होगा, हमें बताना है तथ्य और मत। तथ्य मतलब कोई चीज फैक्ट है। तो फैक्ट क्या है बच्चे, फैक्ट यहाँ पे ये है, फैक्ट ये है, फैक्ट ये है कि जो फैक्ट क्या है कि जो सौरमंडल है, ठीक है, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, फैक्ट तो ये है। और उसके चारों तरफ पृथ्वी घूमता है ना, जिसके चारों तरफ पृथ्वी और अन्य अवयव घूमते हैं। अवयव मतलब प्लेनेट।
और बच्चे मान्यता क्या थी? मान्यता पहले लोगों का मत क्या था? मत था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उल्टा था, ठीक है मत। अब आंसर अगला देखो, अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है। गद्यांश क के आधार पर लिखिए कि राइट बंधु और मैडम क्यूरी ने किसका आविष्कार किया था। तो राइट बंधु जो है वो एरोप्लेन का आविष्कार किया था, ठीक है। और जो मैडम क्यूरी हैं उन्होंने किसका आविष्कार किया था? रेडियम का, ठीक है, रेडियम का आविष्कार किया था। गद्यांश ख के आधार पर लिखिए कि चेन्नई में आई प्राकृतिक आपदा से क्या नुकसान हुआ। जो चेन्नई में प्राकृतिक आपदा आई थी उससे जो है क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या जो है संकट आए मुंबई में, ये हमें बताना है, ठीक है। तो नदी ने काफी नुकसान पहुंचाया। नदी के कुदरती रास्तों का अवरुद्ध किए जाने से इसका जल आसपास के इलाकों में उमड़ गया। इसका जो जल है वो आसपास के इलाकों में उमड़ गया। पहला इफेक्ट तो ये हुआ कि जो इसका जल था बच्चों, जो इसका पानी था वो क्या हुआ, आसपास के जितने भी इलाके थे वहां फैल गया, पानी फैल गया। दूसरा क्या हुआ बच्चे, इससे त्रासदी हो गया। त्रासदी मतलब बहुत ज्यादा बोल सकते हो, नुकसान हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। और ये जो नदी थी उसके अवरुद्ध, अवरुद्ध खड़ा हो गया, बाढ़ आएगा तो ज्यादा पानी भर जाएगा ना। तो ये सब आपको जो है बनाकर लिख लेना है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में सही विकल्प शब्द छांट कर लिखिए। हमें सही विकल्प चुनना है बच्चे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विशेष। तो विशेष का मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत विशेष है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, साधारण। विशेष मतलब कोई चीज बहुत खास है, कोई चीज बहुत खास है। जैसे कि मान लो हम आपको क्या दिए बच्चे, टॉफी दिए, और वो टॉफी कोई साधारण सा नहीं दिए, आपको इक्लेयर्स टॉफी दिए हैं, तो वो कोई स्पेशल टॉफी है ना, विशेष टॉफी है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, साधारण हो जाएगा। तो उसी तरह देखो, गुण का जो उल्टा होता है, गुण का उल्टा अवगुण होता है। नीर मतलब क्या होता है, जल। नीर का अर्थ जो होता है बच्चों वो जल होता है। तो दामिनी, दामिनी का अर्थ जो है वो क्या होगा, दामिनी, ठीक है। तो दामिनी का अर्थ क्या होता है बच्चे, मेरे को पता नहीं है इसका अर्थ, हम सर्च कर लेते हैं गूगल पे, ठीक है। गलत हम पढ़ा नहीं सकते, मैं मैथ्स का टीचर हूँ लेकिन आज हिंदी करवा रहा हूँ, ठीक है। दामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है? बिजली का, बिजली का। जो दामिनी है ना बच्चों वो बिजली का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अगला सवाल है छोटा बच्चा। तो देखो बच्चे, बच्चे का क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, विशेषता बताया जा रहा है। बच्चे का क्या बताया जा रहा है, विशेषता। तो उसी तरह सुंदर, सुंदर कौन होता है, आदमी, है ना, सुंदर आदमी। अगला सवाल है बच्चे, निम्नलिखित प्रश्नों में उचित विकल्प चुनकर लिखिए। जो लकड़ी का काम करे उसे क्या बोलते हैं बच्चे, बढ़ई बोलते हैं, बढ़ई। उपसर्ग से बना शब्द है। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले लगता है। जैसे देखो पूत, पूत का मतलब क्या होता है, किसी का बेटा। अगर इसमें कपूत लग गया, कपूत मतलब कोई बेटा बहुत खराब है। तो जो 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 चीज जो है शब्द के पहले लगता है उसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग। तो यहाँ उपसर्ग से बना शब्द कपूत है। कथन, हवा से बात करना, इसका मतलब क्या है, एक मुहावरा है। मुहावरे वाक्य को रोचक और प्रभावशाली बनाते हैं, है ना। तो दोनों चीज सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, ठीक है, और व्याख्या भी सही है। अगला सवाल है बच्चे, अन्याय शब्द में न्याय उपसर्ग है। बच्चे मैंने अभी बताया जो न्याय है ये क्या है, मूल शब्द है। ये मूल शब्द है, जो मेरा मेन शब्द है वो ये मूल शब्द है, ठीक है। और इसके पहले क्या लगा है, अ। जो अ है ये क्या है, उपसर्ग है। ये क्या है बच्चे, उपसर्ग है। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। तो अ जोड़ न्याय, ये क्या है, कथन, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, कथन गलत है। जो शब्द मूल शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं और उनके अर्थ में विशेषता या बदलाव लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। लेकिन जो डेफिनेशन दिया है वो सही है, लेकिन परंतु कारण जो है वो सही है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का सही कारक चिन्ह चुनना है। जैसे बोला जा रहा है, मैंने सालू को किताब नहीं ली, मैंने सालू की किताब नहीं ली, मतलब कि मैंने जो है सालू की किताब नहीं ली। उसके सिर पर, उसके सिर पर, यहाँ पे क्या होगा, की होगा, उसके सिर पर टोपी थी।
आपको यहाँ पे चांद दिया गया है, तो ये जो आपको पिक्चर दिया गया है, इसका आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो देखो, इसका एक नाम है चांद और दूसरा नाम होता है शशि। शशि, ठीक है, शशि। देखिए यहाँ पे क्या आपको दिया गया है, र का रेफ वाला शब्द बनाना है। ये क्या है, बारिश है, तो बारिश को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, बारिश। देखो अगर डॉट यहाँ लग जाएगा तो र का रेफ बोलते हैं, अगर यहाँ डॉट लग गया तो र का रेफ बोलते हैं। तो ये जो चित्र था इसमें र का रेफ वाला शब्द बनाना था, बारिश। अगला है, निम्नलिखित में विराम चिन्ह लगाओ। गुरु जी महाराज नगर तो बहुत ही सुंदर है। तो देखो ये क्या है, ये एक बोल सकते हो सरप्राइज होके बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक आपको सरप्राइज के लिए आपको कुछ चिन्ह लगाना है, तो इस तरह का चिन्ह लगता है सरप्राइज के लिए। क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। तो यहाँ क्या है, एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ये संबोधन हो रहा था, है ना, कि बहुत सुंदर है ना, कैसा है, बहुत सुंदर। प्रदर्शनी के एक दिन पहले हरित का पौधा चोरी हो गया। तो ये जो है किस काल में लिखा है, चोरी हो गया, चोरी हो गया। तो देखो ये क्या है, अभी चोरी हो रहा है, तो ये क्या है, वर्तमान काल है, वर्तमान काल, ठीक है, अभी। हरित पौधे के सामने गिटार बजाएगा, बजाएगा मतलब ये किसका बात हो रहा है बच्चे, भविष्य काल का, ठीक है, भविष्य काल का। अबे भविष्य कैसे लिखा था, फ्यूचर टेंस, भविष्य लिख देते हैं, भविष्य काल, ठीक है। अगला है बच्चे, आपको मिलान करना है। जैसे असफलता का मतलब होता है हार, संघर्ष का मतलब होता है युद्ध करना, उत्साह का मतलब होता है उमंग, आपके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है, उमंग है, ठीक है। बोला जा रहा है क्या कि हमें जो है सही या गलत लिखना है, कौन सही है। जो संगीत का विशेषज्ञ होता है उसे संगीतज्ञ कहते हैं, तो ये सही बात है। बच्चे जोर से हंसने लगे, यहाँ पे जोर से क्या है बच्चे, ये संयुक्त क्रिया नहीं है, ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है, क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो यहाँ जो बच्चे हैं वो कैसे हंस रहे हैं, बच्चे कैसे हंस रहे हैं, जोर से हंस रहे हैं, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये क्रिया विशेषण है। अक्सर उसके मन में यह विचार आता कि संकल्प और अभ्यास से एक दिन फिर वह पहले की तरह नृत्य नाटिकाओं में नृत्य कर पाएगी। ये आपको कहानी से दिया गया है, आपका जो स्कूल का बुक है उसमें। उसकी समस्याओं का यही अंत नहीं था, अधिक दवाओं के कारण उसके गुर्दों में खराबी आ गई। वह सोचती जब घिसट घिसट कर ही जीना है तब वह बची ही क्यों। बेटीना कहती है, एक दिन मैं बहुत निराश थी, जीवन में कहीं कोई आशा की किरण शेष नहीं थी। मैं सुबक सुबक कर रोने लगी। मेरी एक सेविका ने निराशाजनक बातें सुनी। प्यार से उसने मेरे सिर को सहलाते हुए कहा, तुम्हारा नया जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। विशेष उद्देश्य के लिए जो है तुम्हारा नया जन्म जो है वो हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पेज लोड हो रहा। उसके इन शब्दों ने मेरी सोचने की दिशा बदल दी। तो बच्चे ये जो प्रस्तुत गद्यांश है वो किस पाठ से लिया गया है, ये है बेट्टीना का साहस, बेट्टीना का साहस से लिया गया। संकल्प शब्द का अर्थ क्या होता है, तो कोई चीज को निश्चय कर लेना। आपने संकल्प ले लिया कि सर हम आज इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है, एग्जाम में टॉप करेंगे। अधिक दबाव के कारण बेट्टीना के किस अंग में खराबी आ गई, तो उसके जो गुर्दे थे, गुर्दे वो क्या हो गए, खराब हो गए। किसके कहने पर बेट्टीना के सामने की दिशा बदल गई, तो उसकी जो सेविका थी उसने कहा कि आपका जिंदगी में नया उद्देश्य है। अब बेट्टीना का शौक क्या था, तो वो नृत्य करना चाहती थी, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है किसी दिन छोटा।
घटता बढ़ता रोज है, दिन ऐसा भी करता, नहीं किसी की भी आंखों में दिखलाई पड़ता है। बच्चे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आसमान का सफर और मौसम है जाड़े का, बच्चे जब जाड़ा का मौसम होता है तो जो दिन होता है, दिन वो छोटा बड़ा होते रहता है, और कभी कभी तो दिन इतना छोटा होता है कि पता भी नहीं चलता है। तो बोला जा रहा है कि ये जो प्रस्तुत का वाक्यांश है ये किस मौसम की बात की गई है, तो यहाँ पे जाड़ा की बात करी जा रही है। प्रस्तुत का वाक्यांश के कवि का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर जो हैं इसके रचयिता हैं। ठीक है बच्चे, रामधारी सिंह दिनकर। चांद अपनी माँ से किस चीज के लिए जिद कर रहा है, तो चांद जो है वो बोलता है कि मेरे को कुर्ता चाहिए। फुट शब्द का मतलब क्या होता है, 1 फुट 2 फुट 3 फुट, तो ये एक नापने का इकाई है। 4 फुट कपड़ा दे दो। किसका आकार रोज घटता बढ़ता रहता है, तो जो चांद है उसका आकार रोज घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि ये जो आपके बुक में से सवाल है, 4 सवालों का उत्तर देना है। ठीक है, तो नभ में बादल के न आने पर किसान क्या नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो आकाश में बादल नहीं आएंगे तो किसान जो है वो क्या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, देखो, नभ में बादल के न आने पर किसान क्या नहीं कर पाएंगे। यदि नभ में बादल नहीं आते तो वर्षा नहीं होगी। वर्षा के अभाव में किसान अपनी फसलों की सिंचाई प्राकृतिक रूप से नहीं कर पाएंगे। इसके कारण सूखे की स्थिति बन सकती है, जिससे फसलें खराब हो सकती है और किसानों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। अगला सवाल है आपके, आप अपने पौधों के देखभाल के लिए क्या-क्या कर सकते हैं? अपने पौधों की देखभाल के लिए नियमित रूप से पानी देना, उचित मात्रा में धूप रखना, समय-समय पर खाद और उर्वरक डालना तथा खरपतवार हटाना आवश्यक है। इसके अलावा पौधों की कीटों से बचाने के लिए जैविक या प्राकृतिक उपायों का भी प्रयोग किया जा सकता है। बेपन्ना सफलता के शिखर पर फिर से किस प्रकार पहुंची, वो फिर से कैसे पहुंची? बेपन्ना ने कठिन परिश्रम, संकल्प और धैर्य के बल पर सफलता के शिखर को फिर से प्राप्त किया। उसने अपने पिछले अनुभवों से सीख ली, गलतियों को सुधारा और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ी। निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास के कारण वह पुनः सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकी। ठीक है, अगला सवाल है, कलिंग के राजा ने गुप्त बैठक क्यों बुलाई? जो कलिंग के राजा थे वो किसी को बिना बताए गुप्त बैठक बुलाए थे। कलिंग के राजा ने गुप्त बैठक इसलिए बुलाई क्योंकि वह राज्य के किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करना चाहते थे। यह बैठक शत्रु की किसी योजना को विफल करने, रणनीति बनाने या राजा की सुरक्षा और प्रशासन से जुड़ा गुप्त निर्णय लेने के उद्देश्य से आयोजित किया गया होगा। ठीक है, इसीलिए गुप्त था। राजा ने इसमें अपने विश्वस्त, मतलब जिस पे विश्वास करते हैं, और सैनिक अधिकारियों को बुलाया, ऐसे मंत्री और सैनिकों जिस पे विश्वास करते हैं, राज्य की रक्षा और विकास के लिए उचित योजना बनाया जा सके। ठीक है, इसलिए अगला है सवाल बच्चे आपके स्क्रीन पर। ठीक है, हमने 4 सवालों का जवाब दे दिया। अब क्या करना है आपको, फिर से 4 सवाल जो हैं वो हैं। ठीक है, बोला जा रहा है फिर से 4 सवाल। यदि साल भर वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा? मान लो कि पूरे साल जो है वो पानी न बरसे तो क्या होगा, आप सोचिए क्या हो सकता है। यदि साल भर वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा? यदि साल भर वर्षा नहीं होगी तो जल संकट उत्पन्न हो जाएगा। नदियाँ, झीलें और जलाशय सूख सकते हैं, जिससे पीने के पानी की कमी हो जाएगी। खेती पर इसका गहरा असर पड़ेगा और फसलें उग नहीं पाएंगी और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पशु, पक्षी और अन्य जीव जंतु भी प्रभावित होंगे। तापमान बढ़ सकता है और पर्यावरण असंतुलित हो सकता है। कुल मिलाकर वर्षा न होने पर
जीवन के सभी रूप संकट में पड़ सकते हैं। अगला सवाल है, अंधेर नगरी पाठ में गोवर्धन दास की दयनीय दशा का क्या कारण था? जो अंधेर नगरी चौपट राजा पाठ है, उसमें क्या होता है कि जो गुरु जी रहते हैं उसका एक शिष्य रहता है गोवर्धन दास। तो वो क्या होता है, लालच में आकर वहां रह जाता है, फिर उसको फांसी लगाया जाता है। अंधेर नगरी पाठ में गोवर्धन दास की दयनीय दशा का मुख्य कारण वहां एक अन्यायपूर्ण शासन था। क्या था? अन्याय से शासन हो रहा था। वह राजा टके शेर भाजी, टके शेर खाजा जैसी अजीबो गरीब नीतियां अपनाता था। क्या मतलब कि बिल्कुल मूर्खता जैसा नीति अपनाता था, ठीक है, जो मन में आया वो चल रहा, जिससे राज्य में न्याय और प्रशासन की स्थिति खराब थी। गुरु के आदेश के विरुद्ध गोवर्धन दास वहां रुक गया और इस अजीब व्यवस्था का शिकार हो गया। अंततः उसे एक अनुचित फैसले के कारण मृत्यु दंड मिलने लगा, जिससे उसकी उपस्थिति दयनीय हो गई। खड़ग सिंह ने बाबा भारती का घोड़ा क्यों लौटाया होगा? आपने कहानी पढ़ा होगा कि खड़ग सिंह जो है वो घोड़ा लेके चला जाता है, फिर उसको वापस कर देता है। खड़ग सिंह ने भारती का घोड़ा लौटाया क्योंकि वह उनके दयालु स्वभाव और विश्वास से प्रभावित हुआ। उसने छल से घोड़ा छीन लिया था, लेकिन बाबा भारती ने किसी से यह बात न कहने का वचन दिया था, ताकि कोई गरीब पर विश्वास खो न दे। बाबा भारती की इस उदारता और उच्च नैतिकता ने खड़ग सिंह को आत्मग्लानि से भर दिया और उसने पश्चाताप स्वरूप घोड़ा लौटा दिया होगा। अगला सवाल है, क्या पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए आवश्यक है? अपने विचार व्यक्त कीजिए। हाँ, पेड़ पौधे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। वे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे हम जीवित रहते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वायु को शुद्ध करते हैं, मतलब खुद अंदर ले लेते हैं CO2 और साफ कर देते हैं। पेड़ पौधे वर्षा लाने, मिट्टी के कटाव को रोकने और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। इनके फल, फूल, लकड़ी और औषधियाँ हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है बच्चे, समझ में आया? अब जो है आपको क्या करना है, अब हम लोग चलते हैं सवाल पे। अब बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 शब्द में अनुच्छेद लिखना है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। मैंने लिया है मेरा प्रिय मौसम। जो मेरा प्रिय मौसम है वो क्या है, उस पे हम अनुच्छेद लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो, मेरा प्रिय मौसम, मुझे वर्षा ऋतु सबसे अधिक प्रिय है। यह मौसम गर्मी की तपिश के बाद ठंडक और ताजगी लेकर आता है। जब आकाश में काले बादल छा जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा चलती है तो मन प्रसन्न हो जाता है। बारिश की बूंदें धरती को सींचती है, जिससे चारों ओर हरियाली फैल जाती है। पेड़ पौधे खिल उठते हैं और वातावरण सुहावना हो जाता है। इस मौसम में झूले झूलना, बारिश में भीगना और गरम पकौड़े खाना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि कभी कभी अधिक वर्षा के कारण बाढ़ आ जाती है, फिर भी यह मौसम जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह खेतों के लिए भी लाभदायक होता है, क्योंकि बारिश के पानी से फसलें लहलहा उठती है। इसी कारण वर्षा ऋतु मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ठीक है, ठीक है बच्चे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है? अगला सवाल देखिए बच्चों, बोला जा रहा है, छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 100 शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखिए। मतलब आपको अपने प्रधानाध्यापक को बोलना है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करो। छात्रवृत्ति मतलब मेरे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, मुझे पैसा दो पढ़ने के लिए, आप मेरा फी जमा करो। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, एक पैटर्न होता है लेटर लिखने का। ठीक है, तो पहले लिखेंगे ये, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, ऐसे लिखना है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय।
आपका विद्यालय का नाम डीएवी, उसका एड्रेस देंगे, जैसे डीएवी बिहार में है, पटना में कहाँ। विषय क्या है? छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र, मतलब कि मुझे क्या प्रदान करना है? छात्रवृत्ति प्रदान कीजिए। महोदय, सविनय निवेदन है कि अपना नाम, जैसे कि मैं उपेंद्र कुमार कक्षा 5वीं में का विद्यार्थी और विद्यार्थिनी हूँ। मेरे आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मेरी पढ़ाई में कठिनाइयाँ आ रही है। मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी सक्षम नहीं है कि वे मेरे शिक्षा का पूरा खर्चा उठा सके। मैं पढ़ाई में मेहनती और लगनशील हूँ तथा हर वर्ष अच्छे अंक प्राप्त करता हूँ। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें, ताकि मैं अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकूं। आपकी सहायता से मैं अपने भविष्य को उज्जवल बना सकूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। और अपना नाम लिखिए, जैसे मेरा नाम उपेंद्र कुमार है, मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ, डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्शन ए बी। ठीक है, तो आप इस पैटर्न में अगर आप लेटर लिखोगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों, अ, अपने पसंदीदा विषय पर चर्चा करते हुए दो मित्रों के बीच हुई बातचीत को 60 शब्दों में संवाद रूप में लिखिए। मान लो आपका एक मित्र है, या आपका मित्र है, आप दोनों जो है आपस में बात कर रहे हैं कि आप दोनों का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, जो आपका जो फेवरेट विषय है वो कौन सा है। ठीक है, तो शीला और राधा के बीच संवाद, ये देखो, शीला और राधा के बीच संवाद, मेरा पसंदीदा विषय, कि मेरा पसंदीदा जो विषय है वो क्या है। तो शीला बोलती है, नमस्ते राधा, तुम्हें कौन सा विषय सबसे अधिक पसंद है? तुम्हें कौन सा विषय सबसे अधिक पसंद है? राधा, नमस्ते शीला, मुझे विज्ञान बहुत पसंद है क्योंकि इसमें नई नई चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है। तुम्हें कौन सा विषय अच्छा लगता है? तो शीला बोलती है, मुझे हिंदी सबसे ज़्यादा पसंद है, यह हमारी मातृभाषा है और इसकी कहानियाँ और कविताएं मुझे बहुत प्रेरित करती है। राधा, हिंदी भी बहुत रोचक विषय है, लेकिन विज्ञान से हम नई खोजों के बारे में सीख सकते हैं, जिससे हमारा जीवन आसान बनता है। शीला, सही कहा, हर विषय का अपना महत्व होता है। पढ़ाई में रुचि हो तो हर विषय रोचक लगता है। राधा, बिल्कुल। चलो अब अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ते हैं। तो ऐसे आपको क्या करना है बच्चों, अपने दोस्त के बीच में जो बात करोगे उसको लिखना है। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हैं बच्चे? ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है बच्चे, अगला सवाल देखिए, स्वेटर का आकर्षक विज्ञापन 50 से 60 शब्दों में तैयार कीजिए। आपको जो है स्वेटर का विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है, आपको क्या करना है? स्वेटर का विज्ञापन तैयार करना है। तो ये देखो, स्वेटर का विज्ञापन है, सर्दियों में स्टाइल और गारमेंट हमारे संगम, हमारे स्वेटर सही स्वेटर। ऐसे आपको कुछ लिख देना है, जैसे सस्ते रस्ते का माल सस्ते में नहीं लिखना है, सबसे अच्छा स्वेटर कम दामों में। ठीक है, ऊपर लिख दोगे आप पेन से और नीचे कुछ स्वेटर बना दोगे। ऐसा आपको डिजाइन नहीं बनाना है, लेकिन परिश्रम करना है कि ऐसा ही इमेज जो है वो जनरेट हो। बच्चे, अगर आप क्लास 5 के विद्यार्थी हो तो आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस मेरे चैनल डीटीएस क्लासेस से देख सकते हो फाइनल एग्जाम। इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करो और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है,